यस, रेडी, स्टार्ट। भूमिका या विषय निरूपण। इसमें अभ्यर्थी को विषय संबंधी अपने विचारों तथा अपने दृष्टिकोण का परिचय देना चाहिए। स्टॉप। विषय का संक्षिप्त परिचय और वर्तमान स्वरूप भी अभ्यर्थी को भूमिका खंड में देना चाहिए। स्टॉप। भूमिका लिखते समय यह ध्यान में रखना अपरिहार्य है कि भूमिका का विषय से सीधा जुड़ाव होना चाहिए और विचारों को संयोजित होना चाहिए, क्योंकि गोलमोल और अनावश्यक बातों को भूमिका में लिखने से एक और विषय से संबंध टूटेगा, वहीं दूसरी ओर विचार क्रम टूटने से परीक्षक पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टॉप पैरा। कथ्य या व्याख्या या मुख्य भाग विचारों का विश्लेषण तथा औचित्यपूर्ण क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण इस खंड की पहचान है। स्टॉप। अभ्यर्थी को इस खंड में विषय का विवेचन तथा विस्तार करना होता है। स्टॉप। विषय संबंधी ज्ञान के परीक्षक के लिए इस भाग को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। स्टॉप। यह ध्यान रखना चाहिए कि विचारों की क्रमबद्धता इस खंड में अंक प्राप्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस खंड में निबंध की प्रकृति तथा आवश्यकता के अनुसार विषय का समर्थन खंड, पक्ष विपक्ष, महत्व लाभ हानि तथा विषय के राजनीतिक सामाजिक आर्थिक तथा अन्य पहलुओं का समग्र विवेचन होना चाहिए। स्टॉप। निष्कर्ष या उपसंहार। अभ्यर्थी का यह ध्यान रखे कि यदि वह सही निष्कर्ष नहीं लिख पाता और परीक्षक पर अंत तक सकारात्मक प्रभाव बनाए नहीं रख पाता तो अच्छे अंक प्राप्ति की संभावना क्षीण हो जाती है। स्टॉप। वस्तुतः अभ्यर्थी को इसे समुचित महत्व देना चाहिए। अभ्यर्थी ने चाहे भूमिका या विषय विवेचन कितना अच्छा किया हो, पर निष्कर्ष की गुणवत्ता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसकी किसी भी परिस्थिति में अवहेलना नहीं की जा सकती। स्टॉप। निष्कर्ष में अभ्यर्थी द्वारा ऊपर लिखित बातों को संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। स्टॉप। ध्यातव्य है कि निष्कर्ष में विचारों को दोहराया जाता है, शब्दों को नहीं। स्टॉप। निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए कि परीक्षक को यह अनुभूति हो कि इस विषय पर इससे अधिक नहीं लिखा जा सकता। स्टॉप। निबंध की समाप्ति किसी ऐसे सूत्र वाक्य उद्धरण या काव्य पंक्तियों से की जा सकती है जो निबंध में प्रस्तुत विचारों का सटीक पोषण करने के साथ साथ निबंध के सौंदर्य में भी वृद्धि करे। स्टॉप पैरा। निबंध लेखन की शैली। निबंध लेखन के लिए परिमार्जित भाव के साथ परिष्कृत भाषा की भी आवश्यकता होती है। स्टॉप। वस्तुतः शैली, भाव और भाषा के इसी सकारात्मक मिश्रण का ही नाम है। स्टॉप। विचारों तथा भावों का उचित समाहार कर विषय को संप्रेषणीय भाषा के माध्यम से सुस्पष्ट, सुनियोजित तथा सुगठित रूप में प्रस्तुत करना ही शैली कहलाता है। स्टॉप। प्रत्येक लेखक की शैली अलग होती है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के भाव तथा विचार एक समान नहीं हो सकते, इसलिए शैली की विभिन्नता स्वाभाविक है। स्टॉप। शैली को भाषा, भाव तथा विचार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। स्टॉप। भाषा के आधार पर शैली को 5 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: समास शैली, व्यास शैली, प्रसाद शैली, विक्षेप शैली एवं प्रलाप शैली। स्टॉप। निबंध लेखन में प्राय समास शैली, व्यास शैली और प्रसाद शैली का ही प्रयोग किया जाता है। स्टॉप पैरा। प्रतियोगी परीक्षाओं में निबंध पत्र में जिन विषयों का समाकलन होता है वे राजनीति, समाज,
अर्थव्यवस्था, संस्कृति, विज्ञान, साहित्य, कल्पना आदि विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं। स्टॉप। जब विभिन्न विकल्पों में से किसी एक पर निबंध लिखने की सुविधा मिली रहती है, तब परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे अपने मनोनुकूल विषय का चयन करें, क्योंकि सामान्यतः ऐसा देखने को मिलता है कि परीक्षार्थी हमेशा अपने मन में ऐसा विचार पाले रहते हैं कि अमुक विषय बिल्कुल बेकार है अथवा अमुक विषय पर निबंध लिखने से अधिक अंक प्राप्त नहीं होंगे। स्टॉप। पूर्व धारणा के आधार पर निबंध लिखना हमेशा घातक सिद्ध होता है। निबंध लिखते समय छात्रों को अपनी रुचि का विषय ही चुनना चाहिए और विषय का चयन करते समय इस बात पर सर्वाधिक बल देना चाहिए कि दिए गए विषयों में से किस विषय पर वह सबसे अच्छा लिख सकते हैं। स्टॉप पैरा। विषय का चयन करने के बाद उससे संबद्ध सभी पक्षों को अपने अनुसार एक सुंदर क्रम देना चाहिए और सभी पक्षों को अपने विचारों के माध्यम से संप्रेषित करना चाहिए। स्टॉप। विचारों का क्रम यदि टूटा तो संपूर्ण निबंध निरस्त हो जाएगा। स्टॉप। परीक्षक की नजरों में यदि विचारों की क्रमबद्धता नहीं बनी रही तो संभव है वह संपूर्ण निबंध को पढ़े ही नहीं। स्टॉप। अच्छे विचारों के होते हुए भी क्रमबद्धता के अभाव में वह प्रभावी नहीं हो पाएगा। स्टॉप। इस संदर्भ में एक और प्रमुख बात ध्यातव्य है कि तथ्यों, विचारों एवं संप्रेषण के बीच सामंजस्यता एक अच्छे निबंध के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। स्टॉप। परीक्षा की दृष्टि से निबंध लेखन हेतु ध्यान रखने योग्य बिंदु। निबंध लिखते समय भावनात्मकता में न खोकर विषय से निकटता बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। स्टॉप। विषय से अंतरित होने पर न तो क्रमबद्धता को कायम रख पाना संभव है और वह न ही संक्षिप्त शब्दों में निबंध को लिख पाना। स्टॉप। विषय से यदि थोड़ी सी भी दूरी बनती है तो निबंध अनावश्यक विस्तार प्राप्त कर लेता है। स्टॉप। प्रभावशीलता एवं अभिव्यक्ति की सटीकता अधिक अंक प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है। स्टॉप। विषय के विवेचन के क्रम में अपनी अभिव्यक्ति को तर्कपूर्ण एवं तथ्यपूर्ण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। स्टॉप। इसके लिए विविध विषयों में अभिरुचि एवं उनकी गहन जानकारी आवश्यक है। स्टॉप पैरा। निबंध को सुरुचिपूर्ण एवं आकर्षक बनाने के लिए भाषागत शुद्धि पर ध्यान रखना चाहिए। भाषा दोष, पुनरुक्ति दोष, अतिशयोक्ति दोष आदि मिलकर संपूर्ण निबंध को कुरूप बना देते हैं। स्टॉप। कथ्य के साथ साथ शिल्प का सुंदर समायोजन होने पर विषय पर अच्छी पकड़ होती है। स्टॉप। लक्ष्य किसी भी साहित्यिक विधा का शरीर होता है। स्टॉप। नेक्स्ट। शिल्प उसका आभूषण। स्टॉप। जब शरीर सुष्ठु हो और उसे अच्छे वस्त्र तथा आभूषण पहनाए जाएं, तब वह अत्यधिक सुंदर प्रतीत होता है। ठीक उसी प्रकार कथ्य के साथ साथ शिल्प भी अच्छा हो तभी निबंध अत्यधिक सरस एवं सुंदर प्रतीत होता है। स्टॉप पैरा। प्राय ऐसा देखा जाता है कि निबंध लिखते समय परीक्षार्थी अधिक उद्धरणों को समाविष्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारा कहने का अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं है कि निबंध में उद्धरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्टॉप। उद्धरणों का उपयोग विषय के अनुकूल करना चाहिए। ज़्यादा उद्धरणों एवं दूसरे के विचारों को उपयोग करने से हमेशा बचना चाहिए। स्टॉप। पाठ्यक्रम में स्पष्ट लिखा है कि परीक्षार्थी अपने विचारों को लिखे, दूसरे के विचारों
को भी लेना चाहिए, लेकिन कभी भी दूसरे के विचारों को अपने विचारों पर हावी नहीं होने देना